आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं, एंजॉय में। तो वेलकम टू माय व्लॉग। आज स्टार्ट करते हैं व्लॉग की। तो आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी, कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और जिसे आप देखेंगे कि कुछ बनाया है मैंने, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं कुछ बनाऊंगी वेस्ट से बेस्ट। जैसे कि कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, तो मैं उससे कुछ बेस्ट बनाऊंगी, कुछ बहुत ज़्यादा बेस्ट जो हमारे डेली यूज़ में आएगी। और जो वेस्ट होती है ना, जिसे हम कई बार क्या करते हैं, फेंक देते हैं वेस्ट समझ के। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ वेस्ट में से बेस्ट बनाने का कुछ तरीका, कुछ टिप्स कि आप वेस्ट में से बेस्ट कैसे बना सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, आप वेस्ट समझ के फेंकने से अच्छा है आप उसको कुछ यूज़फुल बनाएं। उसकी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ बनाएं जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो डेकोरेशन में हो, चाहे आप किसी ऐसी चीज़ बनाएं जो आपको किसी भी चीज़ में आ सके। तो आप कुछ मैं आज फर्स्ट आपके साथ ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो डेली यूज़ में आपके काम आ सकती है, वेस्ट में से बेस्ट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या वो मैं बताऊंगी आपको। ब्लॉग के बीच बीच में बताती जाऊंगी कि मैं क्या बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी। अभी स्टार्टिंग में सिर्फ ये है आपके लिए कि वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाए, वो मैं आज आपके लिए पहली बार इस ब्लॉग में लेके आई हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो स्किप मत कीजिएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्या पता आपको पसंद आ जाए, क्या पता आपके लिए कुछ यूज़फुल हो जाए कुछ चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चला मैं बताती हूँ आपको वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कुछ पॉलीथिन्स है। ये जो डेली आप सब्जियां लेके आते हैं, मार्केट जाते हैं सब्जियां लेके आते हैं, आलू गोभी टमाटर मिर्ची कुछ भी दाल वगैरह कुछ भी लेके आते हैं, तो आपको सभी में पॉलीथिन बैग मिलते हैं। तो ये जब हम सामान अपना घर में पलट लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद ये पॉलीथिन तो हमारी वेस्ट हो जाती है। तो इसी वेस्ट में से बेस्ट बनाने का तरीका है मेरे पास, एक टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए, ये हमारी जो पॉलीथिन है, हम इसका क्या करेंगे, पहले हम पॉलीथिन्स को ऐसे स्टेबल कर लेंगे, बिल्कुल प्लेन इस तरीके से। इसके जो कॉर्नर है वो साइड से बहुत अच्छे से पहले ऐसे सेटअप कर लेंगे इसको। ये देखिए, तो इसको ऐसे सेटअप करने के बाद फिर आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। इसके कॉर्नर जो है वो सबके मिला के इसको इस तरीके से आप कॉर्नर ऐसे करके, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो पॉलीथीन है हमने सारी साइड्स खोल के फिर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको फोल्ड किया। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया और इसके सारे स्टेप्स देखिए बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं आपको। तो ये जो फोल्ड है हमारा वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। फिर हम इस फोल्ड को कैसे करेंगे, फिर हम इस फोल्ड को कैंची के द्वारा, कैंची की हेल्प से हम इसे कट करेंगे। तो जो लास्ट का पोर्शन होता है, जो पीछे की किनारी होती है, जो जॉइंट होता है पॉलीथीन का, जो सिलाई होती है, हम उसको कट करके साइड में कर देंगे, क्योंकि ये हो गया हमारा टोटल वेस्ट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट है, स्टार्टिंग से जो पॉलीथीन का हैंडल होता है जिसे हम पकड़ते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको भी अलग से कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा टोटल वेस्ट है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा बेस्ट बनाने का पहला स्टेप है। फिर हम इसको पॉलीथीन की जो हमने जो फोल्ड है हम इस तरह से पकड़ेंगे, फिर इसको आधा इंच के करीब, आधा इंच लेके हम इसको बारी बारी से काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधा इंच के करीब लगभग आप ऐसे ऐसे इसको काटते जाइए, स्टेप बाय स्टेप पूरा आप इसको काट लें। ये आप इस तरीके से काटते जाइए। मम्मा, मम्मा, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो है ये पॉलीथीन्स के छोटे छोटे फोल्ड्स तैयार हो गए हैं। तो जब हम इस फोल्ड को खोलेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो चैन सी बन गई है फोल्ड, ये हो गया है बिल्कुल जो चैन हम गले में डालते हैं, इस टाइप की चैन हमारे पास तैयार हो गई है। तो हम सारे ही फोल्ड्स को स्टेप बाय स्टेप खोलते जाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से। तो हम अब इसको आपस में ज्वाइन करना है हमें। तो हमें इसको ज्वाइन कैसे करना है, हम ये दो दो फोल्ड है, तो एक फोल्ड के सिरे को दूसरे फोल्ड के सिरे में हमें लगाना है। मैं आपको इजी तरीके से समझाती हूँ। ये जो फोल्ड है इसको आप पैरों की हेल्प से आप इसको थोड़ा इसमें लगा लीजिए, या फिर आप इसको पैरों से ही थोड़ा सा दबा लीजिए। तो फिर आपको क्या करना है, आपको जो दूसरा फोल्ड है वो आपको पहले फोल्ड के अंदर से डालना है इस तरीके से। फिर जब आपने आर पार इस तरीके से, ये देखिए आप क्लियरली देख लीजिए एक बार, ये जो फोल्ड है उसके अंदर हमने ये डाला है। फिर जो सेकंड फोल्ड का जो सिरा है उसको आप इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लीजिए, जैसे आप सुई में धागे में गठान लगाते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से आप इसको भी करें। और फिर इसको आराम से इसमें जो है लॉक कर दीजिए। तो ये हमारा गांठ लग चुके हैं, लॉक हो चुका है, यहाँ से सिक्योर हो गया है। तो ये हमारे पास जो दो लेयर थी, जो दो क्या बोले इसे, जो दो हमारे जो दो पॉलिथीन्स के डिवाइड भाग थे उनको हम दोनों ने सिक्योर कर दिया लॉक की हेल्प से। तो ऐसे ही आप बारी बारी से सारे जो लॉक हैं आप इसी तरीके से आप इस तरीके से लगाते जाइए और आपके पास बहुत सारे लॉक्स तैयार हो जाएंगे। आप इस तरीके से लॉक्स को लगाते जाइए और पैरों की हेल्प से यूँ दबाते जाइए। अगर आपको लगता है कहीं पे आप अटक रहा है तो आप दूसरे वाले सिरे को इस तरीके से पूरा ढील देके ऐसे खींच लीजिए। तो हमारे पास ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा लॉक्स तैयार हो जाएंगे। हाँ बेटा जमा। देखिए जो हमने बहुत सारे लॉक्स बनाए थे, हमने, तो हमने क्या किया, उस लॉक्स का इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है, फोल्डर बना लिया हमने इस तरह से फोल्ड करके। एक जो गोल होता है, गोल एक बॉल की तरह रैप तैयार कर लिया है सारे ही बंडल्स बना के। तो हमने इस तरह से, देखिए इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजिए ताकि जो हम चीज़ बनाएंगे ना उसमें आपको अलझेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा इधर से उधर भागने में। तो इस तरह से आप इसको ये देखिए फोल्ड कर लीजिए। नहीं सुना, नहीं कैची हाथ में लग गई। तो आपने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया। अब मैं इसको बताती हूँ। अब ये प्रोसीजर तो यहाँ पर हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। फर्स्ट था पहले पॉलिथीन को कट करना और स्टेप बाय स्टेप हुक्स कर लेना, इसको लॉक कर लेना। फिर ये था थर्ड स्टेप ये था कि हमने इसका गोल बना लिया ताकि हमारा जो अलझे नहीं और इधर उधर फैल के जो है किसी में अलझ के मतलब टूट फूट ना जाए। तो ये हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। अब जो फोर्थ स्टेप मैं बताने जा रही हूँ आपको वो ये है कि मेरे पास है एक ये जिसको आप सिलाई होती है, आप स्वेटर वगैरह बुनते हैं वो तो होती है सिलाइयाँ, जिससे हम ऊनी स्वेटर बनते हैं, हाथों के ऊनी स्वेटर बनते हैं या फिर स्कार्फ वगैरह बनते हैं, बहुत चीज़ें बनाई जाती है। तो मेरे पास है एक ये चीज़ जो कि बहुत ही यूज़फुल है, जो हर एक चीज़ में काम आती है। तो इसे बोला जाता है क्रोशिया, जो कि देखिए यहाँ से जो नॉक होती है ये हमारे काम में आती है। तो इस नॉक की हेल्प से मैं आपको एक चीज़ बनाना सिखाऊंगी जो कि इसी पॉलिथीन से है जो हमने इस गोल को तैयार किया है। तो फोर्थ जो स्टेप है वो ये है कि हम पहले इसको ये हमारा लॉक हो गया। तो अब हमको इस पॉलिथीन में एक इस तरह से यूं राउंड फिंगर में फंसाना है और इसको आपस में इस तरह से क्रॉस करते हुए बाहर निकाल लेना है पॉलिथीन को। ये देखिए, तो ये एक जीरो शून्य टाइप का एक बन जाएगा। तो फिर हमें इसने क्रोशिया को फंसा लेना है और इसके बाद यहाँ से इस पन्नी को लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ठीक है फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लॉक हो चुका है। तो ये हम वहाँ पे एक और बार इसको सिक्योर कर लेते हैं ताकि ये जो है क्रोशिया जब बाहर निकल जाए तो ये हमारी सारी मेहनत वेस्ट ना हो जाए, ये निकल के फिर खुल जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर भी पूरी तरीके से लॉक कर लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हमने इसको होल में जो ये हमारा क्रोशिया है हमने इसको फंसा दिया है। अब उसके बाद बारी है हमारी इस तरीके की जो है पॉलिथीन की जो
पूरी क्यू है, लाइन है जो बनी हुई है, इसको ऐसे उंगली में फोल्ड कीजिए। जैसे कि आप ऊन की सिलाई अभी आपने कभी करी होगी, तो उसको हम धागे को उंगलियों में ऐसे लपेटते हैं, इस तरीके से आप लपेटते जाइए। और ये चीज़ आप ऐसे पकड़ेंगे, एक में उंगली लपेटेंगे और ये ऐसे करेंगे और इस तरह से फिर क्रोशिया को पकड़ेंगे। जिस साइड से इसका मुंह है, इस ये साइड हमारी पॉलीथीन की तरफ आनी चाहिए। तो ये यहाँ पर आप देखिए, हम इस क्रोशिया को इस पॉलीथीन के ऊपर से ऐसे लेंगे और इसको यूँ घुमा करके इस होल के अंदर निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो पन्नी है वो जब टाइट होती जाएगी तो हम उंगली को इस तरीके से यूँ करके खोलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बनाते जाते हैं। ये देखिए ऐसे, ये इस तरीके से हम इसमें से निकालते जाएंगे होल में से। और एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये जो क्रोशिया का जो मुंह होता है इस तरफ से, तो हम इसको ऐसे इसके नीचे से ये घुमाएंगे ऐसे। और जो ये हमारा जो ये नीचे होल है, जो ये नीचे होल है, इसके अंदर से आप देखिए, इसके अंदर से हमने आपको ये घुमा करके निकाल लेनी है। और ये जो उंगली में फंसा है, जैसे ही हमारा टाइट हो जाता है, आप उंगली को इस तरह से खोलते जाइए, ढीला हो जाएगा। हम इसको वापस से रैप कर लेते हैं बनाने के लिए। तो ये हमारा हो गया। और अगर हमें लंबा बनाना है तो हम इस तरीके से बहुत सारी ऐसे ही बेल बनाते चले जाएंगे इसकी। ये जो है ना, ये देख रहे हैं आप इसकी बहुत लंबी बेल बना लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका लंबा। और पर मैं आपको गोल बना के दिखाऊंगी। तो गोल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोल बनाने के लिए जो ये 2 बेल बनाई आपने, आपको इसी में से इसको ये देखिए ऐसे घुमाना है और इसी में से आपको ये जो पहला बेल का जो होल था उसमें आपको इसमें निकालना है। ये इस तरीके से आपको इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये निकाल लेना है। और वापसी से तो जब हम इसको पहले होल में से निकालेंगे तो ये आपके 3 फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब क्रोशिया में आपके 3 फंदे हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आप इस पॉलीथीन को इस क्रोशिया से ऐसे गोल घुमाना है और इस 3 फंदों में से आप 2 में से निकालेंगे। ये देखिए आपको 2 में से इस तरीके से निकाल लेनी है। फिर आपके पास ये 2 फंदे रह जाएंगे, तो आपको 2 फंदों में से फिर क्या करना है, आपको फिर से इस पॉलीथीन में से ऐसे घुमाना है और इसको फिर से 2 में से 1 बना लेना है। तो पहले हमारे पास 3 थे, फिर हमने इसको यहाँ से दोबारा ऐसे करके घुमाया, फिर हमने इसको नीचे से निकाला तो हमारे पास 2 रह गए। फिर हमने इसको फिर से ऐसे जो हमारी क्यू है, ये जो हमारी लेयर है, इसके हमने ऐसे फिर से घुमाया, फिर हमने 2 में से 1 किया, तो हमारे पास किस टाइम 1 फंदा रह गया। तो फ्रेंड्स हम इसको फिर से क्या करेंगे, हाँ क्योंकि हमें गोल बनाना है, तो यहाँ से हमने इसको लिया था ऐसे करके। अब हम इसको बारी बारी से ऐसे ही गोल गोल बनाते जाएंगे साइड बाय साइड से। देखिए अब फिर से ये घुमाया आपने, ये घुमा लिया है और फिर से आप इसको इस वाले होल में से नीचे ले आएंगे और आपको 3 बन जाएंगे आपके फंदे फिर से। तो आपके फिर से 3 फंदे बन गए। आप इसको फिर से जो आपकी ये लेयर है इसको क्रोशिया में फंसाना है और 3 का 2। मम्मी ये सबसे अच्छे डोनट्स हैं। क्या तुम्हें जूस चाहिए? 3 का 2 बना लेना है। अब फिर से इस क्रोशिया को इस फंदे में से आपको इस तरह से निकालते हुए 2 का 1 बना लेना है। तो ये आपका 2 का 1 बन गया। फिर से 1, तो इसी प्रोसीजर से आपको आगे का काम कंटिन्यू करना है। तो ये हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पर हमारे पास एक होल तैयार हो चुका है। अब इसी होल के आसपास हम अपनी बाकी की बाउंड्री बनाते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इसका एक होल ऐसे बनाएंगे, फिर अब हम इसको इसमें से निकालेंगे, इस वाले गोल के होल वाले में से। तो ये हमारे फिर से 3 बन गए हैं। अब हम 3 में से 2 बनाएंगे, फिर 2 में से 1 बनाएंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ये बन चुका है। अब इसको आप फिर से वही प्रोसीजर अपनाएंगे। ये फिर से आप इसको एक 1 बाय स्टेप में इसको क्रोशिया को घुमा के लेयर बनाएंगे। आप फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस शेड में से निकालना है आपको। फिर 3 बनेंगे,
फिर इस क्रोशिया को घुमा के आपको दिल का 2 बनाना है और फिर आपको ये इस तरह से आपका बन जाएगा। देखिए अभी आप अगर देख सकते हैं तो बहुत ही क्लियरली ये आपको एक यहाँ पर होल दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर होल हुआ। इसी तरीके से आप इसकी बाउंड्री ऐसे सब बना सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गोल पैटर्न बन जाएगा। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मैंने ये पायदान बहुत ज़्यादा बनाए हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट में से बेस्ट ऐसे बनाए हैं। वेस्ट में से बेस्ट ऐसे मैं बनाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और ये बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही यूज़फुल होता है। इसीलिए मैं आपके साथ ये अपनी जो सीक्रेट है वेस्ट में से बेस्ट बनाने का मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर जाए, आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। तो आजकल के ज़माने में फ्रेंड्स क्या होता है ना, हम सारी चीज़ें वेस्ट समझ के बहुत जल्दी फेंक देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं। तो पर हमें क्या करना है ना फ्रेंड्स, हमें वेस्ट में से बेस्ट बनाने के तरीके ढूंढने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लेयर ऐसे तैयार हो चुकी है। अभी आगे और प्रोसीजर करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, इसकी वीडियो बिल्कुल मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आप इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपको बस ऐसे ही इस होल में से निकालते चले जाना है। कई बार आपने ड्राइंग की होगी ना प्रकार की हेल्प से, तो आप पेंसिल को प्रकार में फंसा के उस नोक को ये दबा के आप पेंसिल को साइकिल में घुमाते जाते तो नोकी तो वही रहती है, लेकिन आपकी पेंसिल घूम के आपको राउंड वाली शेप दे देती है, गोल। उसी टाइप से ये जो होल है, होल वहीं पे रहेगा, लेकिन आपकी क्रोशिया है जो पॉलीथीन की लेयर को उसको लेते 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 आपको पूरा गोल बना के देगी। वो मैं आपको दिखाती रहूँगी किस तरीके से, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें वेस्ट में से बेस्ट बनाती रहती हूँ घर में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सारी चीज़ें वेस्ट लोग फेंक देते हैं, आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको चीज़ों की कदर करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है इस तरीके से। ये देखिए फिर से 3 और फिर 2 और इस तरीके से लिया और फिर से 1, फिर से आप ऐसे लीजिए और फिर से आप इसमें से होल में से निकालिए और 3 और फिर ये 2 और फिर ये 1, ये तुम्हारे लिए 1। फिर इस होल में से अब ये क्या है, देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा होल था, ये एक छोटा सा होल था। मैं आपको क्रोशिया निकाल के दिखाती हूँ। ये जो है ये एक छोटा सा होल था ना, तो हमने इस होल को यहीं पर रहने दिया और इसके साइड बाय साइड क्रोशिया को जैसे पेंसिल से बनाते हैं उसी प्रकार से हमने इस क्रोशिया से साइड बाय साइड लेयर से बनाते चले गए हैं। तो ये देखिए अब किस तरीके से बन गया है। तो अब आगे और बनाते हैं। तो ये जो होल है ना, जो छेद है, अब हम इसी के अंदर से निकालते चले जाएंगे। तो जैसे मैं ये पॉलीथीन का बना रही हूँ, ऐसे आपके पास कोई फटे पुराने स्वेटर पड़े हों जो आप यूज़ ना करते हो, वेस्ट जो आप पहनते ना हो, आप क्या उसको भी आप उधेड़ लीजिए, उस बने हुए स्वेटर को, क्योंकि आप पहनते नहीं हैं, वो तो आपके लिए वेस्ट है। तो आप उसकी ऊन की हेल्प से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं आगे भी ऐसी कोई वीडियो बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी वो चीज़, अगर आप कमेंट में लिखेंगे और अगर आपको मेरा ये वाला सीक्रेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं आगे आपको बताऊँगी। अगर आपको जानना है वो कि उसके हेल्प से आप और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको मेरा ये वाला जो सीक्रेट है, ये वेस्ट में से बेस्ट बनाने का जो सीक्रेट है, जो आपको अच्छा लगा या नहीं।
तो आप मुझे बताएंगे तो मैं 100% उसको अपील में लाऊंगी और बनाऊंगी। अगर आप कमेंट में नहीं लिखेंगे तो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि जो मेरा सीक्रेट है वो आपको लगा तो कैसा लगा। और आपको तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये देखिए अब कितना प्यारा लग रहा है ये लुक छोटा सा। इसी तरीके से हम राउंड राउंड बनाते चले जाएंगे, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मैं आपको आगे बताती रहूँगी बातों बातों में। इसके बनाने के साथ साथ तो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा सा ना गैप ज़्यादा हो गया तो मैंने इसको वापसी निकाल लिया है। मैं इसको फिर से बनाऊंगी ताकि इसमें गैप ना रहे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं है। क्या तुमने उन्हें गुब्बारों में छुपाया है? ओके। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप ऐसे ही पूरा बनाते चले जाइए। और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ साथ बनाइए, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब होता है ना कि हम कोई चीज़ नई बनाते हैं तो आप देख देख के जल्दी साथ के साथ बनाएंगे तो और जल्दी से बन जाता है और सीखने में दिक्कत भी नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ बनाते देखते जाएं तो आप मेरे साथ ही बनाइए। वीडियो जैसे कंटिन्यू चलती रहेगी, आप उसमें से देखते जाइए और बनाते जाइए। उससे आपको भी आसान रहेगा ये बनाना। चलो और बड़ा करते हैं। तीन का दो, दो का एक, हमारा क्रोशिया में यही प्रोसीजर होता है, तीन का दो, दो का एक। और जो वो होता है ना वो ऊनी, जो सिलाइयों से बनता है, उस प्रोसीजर में इस तरीके से नहीं बनता। उसमें क्या होता है, जो पूरी सिलाई होती है जैसे कि ये है, उसमें फंदे डाले जाते हैं, पूरी सिलाई यहाँ तक बननी पड़ती है। पर इसमें ऐसा नहीं है, आप एक ही फंदे से बहुत ज़्यादा फंदे बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा फंदे बनते चले जाएंगे। फिर पर इसमें एक ही फंदों से आप बहुत सारे फंदे बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों क्या कर रहे हो तुम? तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप बनाते चले जाइए। फ्रेंड्स पता है क्या होता है, लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेंजेबल है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे कि लाइफ स्ट्रेंजेबल तो है ही और अनएक्सेप्टेबल है कि आप हम लोग सोच नहीं सकते कि हमारे साथ अचानक अगले के पल क्या हो जाए। उसके लिए हमें ना हमेशा से रेडी रहना चाहिए और कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को वेस्ट बनाकर फेंकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा कुछ भी हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे कुछ भी हो, हमें वेस्ट में से बेस्ट हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए। अपनी जो माइंड है उसको क्रिएटिविटी में लाएं, कुछ ना कुछ सोचे बनाएं, बहुत अच्छा रहता है। इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथली चलती है, क्योंकि हम जो सीखेंगे वही अपने बच्चों को भी देते हैं। तो इस तरीके से हम अगर खुद क्रिएटिविटी लाएंगे अपनी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों भी हमसे ही, बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो इसीलिए जो है वो आपको अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाते रहना चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए, मिलके खुशी हुई। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा फंदा छूट गया है, इसको मैं पिकअप कर लेती हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से फिर से आपको उठा लेना है और वही प्रोसीजर
3 का 2, 2 का 1 करना है। और अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग के साथ साथ आपको कुछ नया नया टिप्स सीक्रेट्स शेयर करती रहती हूँ, ताकि जो होता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आपको किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आपके थॉट्स, आपके आइडिया अगर हम शेयर करते हैं किसी के साथ, हम अपने थॉट्स आइडिया किसी के साथ शेयर करते हैं तो उनसे हमारा कुछ घिसता नहीं है, हमारा कुछ कम नहीं होता, कैपेबिलिटी कम नहीं होती, इम्पैक्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हमारी सीक्रेट हम किसी के साथ शेयर करें और वो अपनी लाइफ में उसे यूज़फुल करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स मैं भी इसी पर्पज़ से आपको ये चीज़ सिखा दी, ताकि जो मैं बना रही हूँ वो आप भी सीखें और अपनी लाइफ में इस तरीके से चीज़ बनाएं, और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा ये जान के, आपके कमेंट के ज़रिए जो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सीक्रेट कैसा लगा। तो मुझे जब मैं आपके कमेंट पढ़ूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कि जो मैंने सीक्रेट किसी के साथ शेयर किया, उन्होंने जब अपनी लाइफ से ये किया तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है, यूज़फुल हुआ है उनके, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और इससे मेरा जो मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा अपने आप में ना मोटिवेट होंगी मैं कि हाँ यार, जो मैंने चीज़ें की वो किसी को अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स इतना ज़्यादा बन चुका है ये गोल गोल, ऐसे ही राउंड राउंड आपको बना के मैं आपको पूरा फुल बड़ा दिखाऊंगी। तो ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये फ्रेंड्स देखिए मल्टी कलर की बनी है, वाइट भी है, देखिए वाइट भी है, इसमें ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तो ये सारी वेस्ट पॉलिथीन है, जितनी भी मार्केट से अवेलेबल होती है सामान के ज़रिए से हमारे पास जितना भी होता है, तो ये सारी पॉलिथीन हमारे पास है। ये देखिए तो मैंने आपने काट के पन्ने से देखिए कितने सारे बंडल्स बना चुके हैं, देखिए ग्रीन है। तो जब हम ये इस पायदान को बनाएंगे तो हमारे पास ग्रीन, ब्लू, वाइट बहुत सारे कलर्स में आने वाले हैं, तो ये मल्टी कलर का बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो मैं आपको इसको पूरा ही करके दिखाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी अच्छा लगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो मैंने आपको पायदान बनाना सिखा रही थी वो देखिए यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए मैं आपको पूरा ही बुनते हुए दिखाती हूँ, तो ये जो ब्लॉग है, जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, जो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, क्योंकि उसे बुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 2 से 3 घंटे लगते हैं प्रॉपर पूरा बनाने में। तो जितना बड़ा मैंने बनाया उसे 2 से 3 घंटे कंप्लीट करने में लगते हैं। तो अगर मैं 2 से 3 घंटे आपके साथ वीडियो में बनी रहती तो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने पूरा बनाने के बाद फिर वीडियो को बनाया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो है वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, और इसमें मल्टी कलर है, वाइट है, ब्लू है, ये देखिए ये है। मेरे पास बहुत ज़्यादा वाइट पन्नी आती है, तो ये देखिए इस तरीके का कुछ बन चुका है। और बीच में होल भी दे रखे हैं मैंने इसमें, क्योंकि होल देते हैं तो उसमें होल हो जाती है इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके का बन चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके का बन चुका है। तो मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बैठने में काम आता है। आप इस पर बैठ सकते हैं, आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं, आसन बना सकते हैं पूजा पाठ पे। मंदिर होता है जो छोटा सा, आप बैठ के पूजा करते हैं तो आप उसको आसन बना सकते हैं यहाँ पे बैठने का, या आप इसको रसोई में रख सकते हैं, या फिर आप वॉशरूम के बाहर रख सकते हैं। तो जो गीले पैर होते हैं इससे पोंछ सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो गीला कपड़े वाला होता है या बाहर से आप मैट खरीद के लाते हैं तो वो गीला हो जाता है बहुत जल्दी, सूखने में टाइम लगता है। पर ये पॉलिथीन का बना हुआ है तो ये सूखने में टाइम नहीं लगता, आप इजीली इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। इसे पैर पोंछ सकते हैं, पैर पोंछने के बहुत अच्छे से काम आएगा। तो ये जल्दी सूख जाता है, धोने में भी आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगनी पड़ती। जहाँ आप कपड़े धो रहे हैं उसी के सर्फ के पानी से बस हल्का सा जूना मार लीजिए और बस ऐसे हल्का सा रब कर दीजिए, बस हो गया, धुल गया आपका। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लेगा और ना इसको मशीन की ज़रूरत है, ना आपको इसको बहुत ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत है। पर हल्का सा सर्फ के पानी से जो भी आपका गंदा बचता है कपड़े धोने में वो थोड़ा सा डाल के रब कर दीजिए, हो जाएगा साफ। तो आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी, चाहे पूजा का आसन बना के बैठे चाहे कहीं पर भी। तो देखिए एक तो ये आपका पॉलीथीन का ये वाला हो गया, ये गोल इस तरीके का। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ, मैं एक चीज़ और बनाई है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ऊन का। ये मैं बता रही थी आपको ना बीच बीच में कि मैं ऊन का भी बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक बहुत पुराना स्वेटर बना हुआ था, तो मैंने क्या किया उस स्वेटर को उधेड़ दिया है और उस स्वेटर की सारी लेयर उधेड़ने के बाद ऊन इकट्ठा की उसका गोला बनाया। जैसे कि मैंने पॉलीथीन का गोला बनाया था वैसे ही सेम गोला बनाया। फिर उसके बाद मैंने ये जो इस तरीके का
ये बनाया, ऐसे ही बनाया था। स्टार्ट यहाँ से बीच में से हुआ था। ये देखिए, ये जो बीच है ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से मैंने बनाते बनाते इस तरीके से यूँ करते करते राउंड राउंड राउंड, फिर इसमें बीच बीच में होल डाल दी गई, होल डाल दी गई। पॉलीथीन वाले में मैंने होल कुछ ज़्यादा बड़े कर दिए थे, लेकिन इस वाले में भी होल है, देखिए उंगली पार हो सकती है। फिर थोड़ा सा डिज़ाइन में देखने में अच्छा लगता है, तो मैंने उसमें पॉलीथीन में बड़े होल दिए थे। यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होल दिए हैं, एक एक फंदों का गैप देके होल दिए। उसमें मैंने दो दो फंदों का दिए हैं, कहीं पे तीन तीन फंदों का गैप दे दिया। ये देखिए कई, हाँ इस जगह में भी मैंने बीच लाइन में होल दिया हुआ है, इसमें मैंने दो दो तीन तीन फंदों का गैप दे दिया। ये देखिए दिया है मैंने, इसमें भी दिया है। तो ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इजीली बैठने में। तो आप इसको मंदिर का पायदान बनाइए, चाहे रसोई में रख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और पॉलीथीन जो पायदान है, अब पॉलीथीन के पायदान से पता है आप क्या करते हैं कि आप इसको रसोई में भी रख सकते हैं। जैसे कि आपकी वेजिटेबल वाली टोकरी होती है उसके नीचे रख लीजिए। आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो आपका जो डस्ट होता है, आटा वाटा होता है, उसमें जो गिरता है आटा, उसके भी काम हो सकता है। और ये तो आप कहीं पर भी रख के बैठ सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं, अगर आपको टेबल वगैरह पे बैठ के खाते तो बहुत ही अच्छा। अगर आप धरती पे बैठ के खाना खाते तो आप इस पे बैठ सकते हैं। ये देखिए आप ऐसे भी बिछाइए और आप इसके ऊपर ही करके, ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप इस पे इस तरीके से बैठ जाइए, आप पूरा इस पे फिट हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये छोटा है तो आप इसमें और ऊन ऐड करके आप बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आपको लगता है कि ये छोटा है बैठने के लिए तो आप बड़ा बना सकते हैं, तो ये बड़ा भी बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं तो इसको बैठने के लिए यूज़ कर देती हूँ। यहाँ पे मेरी छोटी गुड़िया रानी है लक्ष्मी, वो बैठ जाती है इस पर। और मैंने तो घर में बहुत सारे पायदान बना रखे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर बनाए हुए हैं बहुत सारे, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पायदान हैं। एक तो देखिए ये है, फिर इसके बाद ये देखिए कितना बड़ा पायदान है, ये मैंने कपड़ों का बनाया हुआ है। कपड़े जो सूट साड़ियाँ होती हैं उनको कट करके पूरी लेयर बाय लेयर, पतली पतली लेयर से कट करके गोला बना के फिर मैंने देखिए ये कितना बड़ा पायदान बनाया हुआ है। मैं ऐसे वेस्ट, क्योंकि हम कपड़े हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, हम पहनते नहीं हैं, फट जाते हैं, तो उनमें से आप ये चीज़ें बना सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा पायदान मैंने बनाया हुआ है, ये है मेरे पास। और ये मैंने आपको बना के दिखाया। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। ये पॉलीथीन का बना है, बहुत सारे मैंने पॉलीथीन के भी बना रखे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये जो मैं बैठी हुई थी अभी, जिस पे मैंने बैठ के सारा काम किया, ये भी मैंने क्रोशिया से ही बनाया हुआ है। ये चौकोर है। चौकोर में आप क्या करते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइनिंग, यहाँ स्टार्ट करेंगे, करते करते एक लंबी लाइन बना लेंगे, फिर लंबी लाइन में से आप फंदे डाल डाल के बनाते चले। मैंने बहुत सारे पायदान बनाए, गोल बनाए हैं इस तरीके से, एक लंबा वाला गोल पायदान बनाया हुआ है। और ये देखिए मल्टी कलर वाला पायदान बनाया। ये देखिए ये इसमें 3 कलर यूज़ किया मैंने, बीच में पिंक कुछ च्युइंगम टाइप का कलर है, ब्लैक है एंड मेहरून है, ये बनाया मैंने। सारे वेस्ट है जो मैंने स्वेटर यूज़ नहीं करते थे, फट जाते थे, उन्हें यूज़ नहीं करना, उनमें से मैंने उधेड़ के ऊनों का बना के गोला इस तरीके से पायदान बनाए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी क्रिएटिविटी, मेरी क्या कहें, अगर आपको मेरी क्रिएटिविटी आपको अच्छी लगी हो, और जो मेरा जो वेस्ट में से बेस्ट मटेरियल बनाने का जो आइडिया था, जो ट्रिक थी, अगर आपको जरा सी भी बाय गॉड आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो आपको आपकी बहुत ही अच्छे चाहने वालों की कसम आप प्लीज़ एक कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। सॉरी वो थोड़ी सी इमोशनल होगी इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ नहीं, आपकी इच्छा, आपको अगर अच्छा लगा और आपकी थोड़ी सी भी ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 बिना स्किप के इस वीडियो को देखिएगा और पूरी देखिएगा। और अगर ट्रिक अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अनमोटिवेट हो जाता है, मन नहीं करता फिर ब्लॉग बनाने का। और देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे फेमस चेहरे होते हैं जिनको लोग जान पहचानने के बाद उनका ब्लॉग देते हैं, वो कुछ भी डालते हैं तो लोग पब्लिक को बहुत पसंद आते हैं। देखिए न्यू फेसेस होता है तो अपनी लाइफ के थ्रू आपको अपनी लाइफ इंट्रोड्यूस कराती हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको उनको भी कुछ अच्छा लगा। बस आप देखिए तो सही, आपको कुछ ना कुछ तो पक्का आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी फैमिली जैसे, ये मेरे बच्चे ऐसे होते हैं, यार ऐसे शैतानी करते हैं। तो मैं इसमें आपको कुछ भी बनावटीपन नहीं दिख रहा,
और जो भी है नेचुरल होता है। तो आज मेरे माइंड में ये क्रिएटिविटी आई कि चलिए मैं अपने लिए तो बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो क्यों ना मैं इस थॉट को आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसीलिए अपने साथ आपके साथ ही शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ एक वन मोर लास्ट टाइम आपसे फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नई आइडियाज़ के साथ, नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आई होप आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।